तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे दुबई में इलेक्ट्रीशियन को कितना सैलरी मिलता है। क्योंकि जो नए बंदे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है और पहली बार दुबई जा रहे होते हैं, तो उनके मन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि दुबई में इलेक्ट्रीशियन को कितना सैलरी मिलता है और कितना ओवर टाइम चलता है। तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। और आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको सप्लाई कंपनी में आना चाहिए कि कंपनी में आना चाहिए, सप्लाई कंपनी में आने के क्या नुकसान है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रीशियन हैं और आपने भी इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रखा है या आईटीआई की है, अगर आप भी दुबई आना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी सप्लाई है, और आपका जो एजेंट और ऑफिस वाले हैं आपसे बोल रहे हैं कि ये दुबई की अच्छी कंपनी है, इस कंपनी में आप जाते हैं तो आपको 40 से 50 हज़ार सैलरी मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। और अगर आप फ्रेशर हैं तो दोस्तों, जो आपका ऑफिस और आपके एजेंट वाले हैं ऐसे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो उनके बातों में आपको नहीं आना है। आपको जब भी आना है तो सबसे पहले आप इंक्वायरी कर ले कि वो कंपनी अच्छी है कि नहीं है, उसके बाद से ही आए। तो दोस्तों, दुबई में दो तरह की कंपनी होती है। तो जैसे कि एक कंपनी होती है जो सप्लाई कंपनी होती है और एक होती है कंपनी। तो दोस्तों, सप्लाई जो कंपनी होती है, अगर आप उस कंपनी में आते हैं या आपके एजेंट ऑफिस वाले भेजते हैं इस कंपनी में, तो आपको बिल्कुल इस कंपनी में आना नहीं है। दोस्तों, सप्लाई कंपनी में क्या होता है कि जो आपकी सैलरी होती है वो घंटे के हिसाब से होती है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, अगर फ्रेशर है, तो जो आपकी सैलरी होगी वो छः छः दिरहम पर घंटे या 7 दिरहम पर घंटे के घंटे का सैलरी होगा। उसके बाद से इसमें आपको खाने का भी खुद का होगा और कंपनी का कोई मेडिकल भी नहीं होगा। उसके बाद से कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा कि आपको काम आज काम मिलेगा तो कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जब कंपनी के पास काम रहेगा तो कंपनी आपको सैलरी देगा घंटे के हिसाब से। कंपनी के पास काम नहीं रहेगा तो कंपनी आपको सैलरी नहीं देगा। तो और ये भी है कि आपको कंपनी के जिस सप्लाई कंपनी में आप जाते हैं तो उस कंपनी का खुद का काम नहीं रहता है, और दूसरे कंपनी में आपको काम करने के लिए भेजता है। तो अगर आप भी सप्लाई कंपनी में आ रहे हैं तो आप पहले इंक्वायरी कर ले, पता कर ले कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो दुबई में जो 80% जो सप्लाई कंपनी है ऐसे ही है। कंपनी सिर्फ घंटे का हिसाब से सैलरी देती है और कुछ भी नहीं देती है, और एक कंपनी इमरजेंसी छुट्टी भी नहीं देती है। तो सप्लाई कंपनी में आएंगे तो यही सब नुकसान है, आपको ज़्यादा करके प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो आप एजेंट और ऑफिस वालों को बातों में ना आए कि कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। आप जब भी आ रहे हैं तो कंपनी के बारे में पता कर ले अच्छा से, उसके बाद से ही दुबई इलेक्ट्रीशियन में आए। तो बात करते हैं कंपनी में। दोस्तों, अगर आप कंपनी में आते हैं तो जो कंपनी की जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी होती है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, तो जो आपकी सैलरी होगी 1,1200 या 1,300 दिरहम आपकी जो सैलरी होगी कंपनी देगी। जो सैलरी होगी वो बेसिक सैलरी 8 घंटे की होगी, 1,200 दिरहम। उसके बाद से अगर अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो कंपनी आपको अलग से पैसा देगी। और कंपनी का फ्री फूड होगा। अगर कंपनी का फ्री फूड नहीं होगा तो कंपनी आपको अलग से फूड अलाउंस देगी, जैसे 200, 250, 300 दिरहम आपको खाने का अलग से पैसा देगी। उसके बाद से कंपनी का मेडिकल होगा, जैसे कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कंपनी आपका फ्री में इलाज कराएगी। उसके बाद से बहुत ऐसे जो फैसिलिटी होगी जो कंपनी आपको देगी। लेकिन ये सप्लाई कंपनी में फैसिलिटी नहीं मिलेगा। और एक और बात है कि अगर कंपनी के पास काम नहीं रहेगा तो जो कंपनी आपको बेसिक सैलरी देगा वो कंपनी आपको बेसिक सैलरी देगा, काम रहे या ना रहे कंपनी आपको बेसिक सैलरी देगा और खाने का पैसा भी देगा। तो ये सब बेनिफिट है अगर आप कंपनी में आते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी आ रहे हैं दुबई तो आप किसी एजेंट या किसी के बातों में ना आए कि ये कंपनी है, इसमें जाइए, इसमें ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो आप पहले इंक्वायरी कर लें, पता कर लें। सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे जो लोग हैं, बहुत से ऐसे जो साइट है, तो उन लोगों से पता कर सकते हैं कि ये कंपनी है या सप्लाई कंपनी है। तो पता करके ही आए तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। और जब भी आप आए तो कंपनी में आए, क्योंकि कंपनी में आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सप्लाई कंपनी में आते हैं तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कंपनी के पास टाइम से काम भी नहीं रहेगा, काम करेंगे तो सैलरी मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगा। तो यही सब प्रॉब्लम है। और एक बात है कि अगर आपको ऑफिस वाले 40 से 50 हज़ार बोल के भेजते हैं कंपनी या किसी सप्लाई कंपनी में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है और आप फ्रेशर तो यहाँ पे आएंगे तो मुश्किल से बहुत कमाएंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। और ये पैसे जो कमाएंगे 20 से 25 हज़ार,
वो कंपनी में कमाएंगे, सप्लाई कंपनी में नहीं कमाएंगे। सप्लाई कंपनी में आज काम चलेगा तो कमाएंगे, कल काम नहीं चलेगा तो नहीं कमाएंगे। तो बहुत से ऐसे जो दोस्त हैं जो सप्लाई कंपनी में आके फंस जाते हैं। फंसने का एक ही कारण होता है कि उनको जानकारी नहीं होती है, पता नहीं होती है कि ये सप्लाई कंपनी होता है। और जो भी उनके जो भेजने वाले एजेंट या जो भी रिलेशन वाले भी, या जो भी बोल रहे हैं, जो भी उनके पहचान वाले जो भेजते हैं, उनसे बताते भी नहीं है कि ये सप्लाई कंपनी है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होगा, और लोग उनके बातों में विश्वास करके आ भी जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब भी आना है तो पता करके, सब कुछ करके आना है, और किसी पे विश्वास नहीं करना है कि ये मेरा दोस्त है और सही बोल रहा है, या जो भी मेरा रिलेशन वाले हैं सही बोल रहे हैं, ये कंपनी अच्छी है। ऐसा नहीं है। कोई भी क्या है कि जो भी आपको बताएगा वो पैसा कमाने के लिए ऐसा बोलता है। तो आप जब भी आए तो अच्छी कंपनी में आए, पता करके आए, सब कुछ करके आए तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके पास भी कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।